संजीवनी औषधि से सजेगा केदारनाथ धाम, हर्बल पौधों से विकसित होगी नई हरित पट्टी। पतंजलि का शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम, शुरू होगी यूपीएससी पीसीएस की कोचिंग। 15 जून से 8 महीने बाद पटरी पर लौटी जम्मू मेल, कटरा तक होगा संचालन। हरिद्वार में आस्था का महासंगम, सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ वन्य जीव विभाग की ओर से धाम क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत लिंचौली से मोदी गुफा तक औषधीय एवं स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। इस कार्य के लिए 5 वर्षों की अवधि वाली 46.24 लाख रुपए की योजना शासन को भेजी है। वन्य विभाग के अनुसार हरित पट्टी विकसित होने से भूमि कटाव को कम करने में मदद मिलेगी। पतंजलि योगपीठ ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपीएससी और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने का ऐलान किया है। पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में कुल 2 साल की कोचिंग कराई जाएगी। संचालन और शैक्षणिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी देश के प्रसिद्ध सिविल सेवा शिक्षक अवध ओझा को सौंपी गई है। पतंजलि सिविल सेवा अकादमी के जरिए सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी और उन्हें अच्छी शिक्षा, मार्गदर्शन और बेहतर संसाधन प्रदान किए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 8 महीने से आंशिक रूप से निरस्त जम्मू मेल श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक चलनी शुरू हो गई है। 15 जून से सूबेदारगंज से कटरा के बीच इसका संचालन शुरू हो गया है। ट्रेन पहले केवल अंबाला तक ही चल रही थी। इसके अलावा सूबेदारगंज शहीद कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस का संचालन भी 16 जून से दोबारा शुरू हो चुका है। इन दोनों ट्रेनों के फिर से पटरी पर लौटने से जम्मू कश्मीर जाने वाले तीर्थयात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। सोमवार 15 जून को सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर की पैड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान और भगवान शिव की उपासना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कोटा से उज्जैन के बीच सीधी मीमू ट्रेन शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को ट्रेन बदलने का झंझट नहीं रहेगा। ये ट्रेन खासकर कोटा और हाड़ौती के श्रद्धालुओं के लिए महाकाल यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगी। 15 जून से कोटा से उज्जैन के बीच सीधी मेमू रेल सेवा शुरू हो चुकी है। मतलब ये है कि अब यात्रियों को उज्जैन पहुँचने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी। देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। खास बात ये रही कि अंबानी ने करीब 2 घंटे के भीतर दोनों धामों में पूजा अर्चना की और बाबा केदार का जलाभिषेक कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 10 करोड़ रुपए का दान भी दिया। बताया जा रहा है कि ये राशि श्रद्धालुओं की सुविधाओं और धामों के विकास कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी।